हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है, हम वो हैं जहाँ मुश्किलें भी शर्मिंदा है। तो चलिए क्वेश्चन पहला कि ख्वाब टूट गए मगर हौसले जिंदा होने चाहिए। समझ रहे हो, भले मुश्किलें आए पर हमारे सामने क्या होगी, वो शर्मिंदा होगी। ठीक है, एक एक को फोड़ेंगे। 20 वोल्ट की बैटरी है, 3 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टेंस, 4 ओम का, 2 ओम का। कैलकुलेट करंट थ्रू 2 ओम। इस 2 ओम से कितनी करंट चलेगी, आपको ये चीज बतानी है। तो सबसे पहले इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आना चाहिए, फिर इस रेजिस्टेंस को ऐड करके इस सर्किट से टोटल करंट आनी चाहिए। बच्चे ने बोला सर कैसे करें, मैंने बोला ये 3 और ये 3 कितना, ये 3 और ये 3 कितना, 6 इस 3 के साथ पैरेलल में होगा। देखो ये वाला रेजिस्टेंस 3 ओम और ये वाला 3 और 3 कितना, 6 और 3 ये वाला पूरा 2 बन जाएगा। ये पूरा मसाला कितना बन जाएगा, 2 ओम, क्योंकि 6 और 3 पैरेलल में हो जाते हैं। तो ये बन जाएगा 2 ओम। 2 ओम। देखो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, मैं फिर से फोटो बना रहा हूँ फटाफट फटाफट, कई लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कईयों को नहीं समझ में आए तो दिस इज द 2 ओम। पूरा मसाला कितना, 2 ओम, और नीचे भी कितना, 2 ओम। सोचो ये 2 और ये 2 4 बन जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में। ये 4 ओम। सोचो ये 2 और 2 4, ये 4 बन के इस 4 के साथ पैरेलल में, तो 4 और 4 2 बन जाएगा। आधा बनता है ना 4 और 4, तो ये पूरा मसाला 2 बन जाएगा। जैसे और ये कितने ओम है, 3 ओम। पूरा मसाला 2 ओम बन गया। देखो तो अगला सर्किट क्या बनेगा, अगला सर्किट सर कुछ ऐसा बनेगा, ये रहा, दिस इज द 3 ओम। उसके बाद नीचे कितना है, 4 ओम, और ये 4 और 4 2 बन गए, दिस इज द 2 ओम। अब देखो, अब ऐसा सर्किट बन जाएगा। सोचो 2 और 3 कितना, 5 ओम, और बैटरी कितने वोल्ट की, 20 वोल्ट की। तो करंट कितना आ जाएगा, 20/5। टोटल रेजिस्टेंस 3 और 2 5 ही तो है। तो आई टोटल करंट कितना आ जाएगा, टोटल करंट आ जाएगा 20/5 एंड विच इज इक्वल टू 4 एम्पियर। करंट आ गया 4 एम्पियर। गुड। 4 एम्पियर कहां से निकलेगा, 4 एम्पियर सर यहां से निकलेगा। देखना 4 एम्पियर कहां से निकलेगा, 4 एम्पियर ऐसे चलेगा जूम। इसको यहां से रास्ता मिल रहा है, इसको 3 रास्ते मिल रहे हैं, पर ऐसे 3 क्यों समझ, तेरे को तो करंट यहां से चाहिए ना, इस 2 एम्पियर से। एक बात बता, यहां पे इसको 2 रास्ते मिले, इस फोटो को देख, अभी भी करंट तो 4 एम्पियर जा रहा है, और सीरीज में 4 4 4 4 4 को 2 रास्ते मिले, इधर भी जाना नीचे भी जाना। कॉमन सेंस से सोच, 2 और 2 कितने, 4 ओम, ये भी कितना, 4 ओम। दोनों तरफ ट्रैफिक बराबर, तो 4 का आधा आधा जाएगा। 2 एम्पियर इधर जाएगा और 2 एम्पियर नीचे जाएगा। मैं इस सर्किट को क्यों देखूं, मैं तो इस सर्किट का फायदा उठाऊं। बच्चे ने बोला ओ सर बात तो सही है, ये 2 एम्पियर यहां से जाएगा जूम, इस 2 एम्पियर को इस 2 ओम से जाना पड़ेगा ना। ये वाला 2 ओम से 2 एम्पियर ही जाएगा, क्योंकि यहां से 2 एम्पियर घुसा, 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, इधर से भी 2 आया 2 आया, मिलकर वापस 4 हो गए। बच्चे ने बोला सर आपने आंसर निकाल दिया। मैंने बोला कैसे, इस 2 ओम से तो करंट चाहिए था, और आंसर वुड बी 2 एम्पियर। कितना, 2 एम्पियर। इस 2 ओम से कितना जाएगा, 2 एम्पियर। कहां से पता चला, इस सर्किट से। क्या समझ में आया, नहीं आया, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्मार्ट मेथड, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, एकदम घटिया घटिया नहीं कराऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन ही अच्छा था, आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन और करवाऊंगा। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, आपके पास 100 वोल्ट की बैटरी है। गुड। ऊपर रेजिस्टेंस 5 ओम, 5 ओम। उसके बाद यहां पे रेजिस्टेंस 10 ओम। ये खुद से करो, ये सवाल खुद से करना, 10 ओम, ताकि मेरे साथ साथ तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, तुम्हें पता लगे कि तुम्हें कुछ आ रहा है। 8 ओम। उसके बाद ये वाला कितना है, 3 ओम।
उसके बाद ये वाला 2 ओम, ये वाला 4 ओम, दिस इज व्हाट 4 ओम। 100 वोल्ट की बैटरी, कितने वोल्ट की? 100 वोल्ट। 5 ओम, 8 ओम, 10 ओम, 3 ओम, 4 ओम, हरिओम, 2 ओम, कितना ओम? 2 ओम, मजाक कर रहा था, हरिओम। चलिए, ये पूरा सर्किट गिवन है आपको। करंट अगेन 2 एम्पियर है, 2 ओम से कितनी जाएगी? इससे करंट कितनी जाएगी आपको आई निकालना है। कैलकुलेट करंट थ्रू 2 ओम। सवाल वही, कैलकुलेट करंट थ्रू 2 ओम। 2 ओम कैलकुलेट करंट थ्रू रेजिस्टेंस 2 ओम। 2 ओम के रेजिस्टेंस से कितनी करंट फ्लो करेगी? खुद से कोशिश करो। बच्चों ने क्या बोला था? सर पहले तो टोटल करंट निकाल लो। टोटल करंट निकालने के लिए सर सर्किट सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 4 और 2 6 ओम। 6 3 के साथ पैरेलल है तो 6 और 3 2 हो जाएगा। पैरेलल में 6 × 3 अपॉन 6 + 3, तो ये पूरा बन गया 2। ये पूरा क्या बन गया? 2। ये पूरा 2 बन गया। 2 वापिस 8 के साथ सीरीज में हो जाएगा, तो 8 और 2 10 बन जाएगा। ये मैं तो इतनी स्पीड से कर रहा हूं, क्या पता आप भी कर रहे हो। 8 और 2 कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। चलो एक फोटो बना लेते हैं। 8 और 2 क्या बन जाएंगे? 10 बन जाएंगे। इसका फोटो अलग से बनाते हैं। आ जाओ। ये 100 वोल्ट की बैटरी, ये दिस इज द 5 ओम, दिस इज द 4 ओम। फटाफट फोटो छोटा बना रहा हूं ताकि बहुत ज्यादा फोटो बनाना है अभी तो। 8 ओम। इसके बाद पहले ये 4 और 2 कितने बन गए थे? 6, और ये वाला बीच में कितना था? 3, और ये कितने बन गए थे? 6, और ये कितना बन गया था? 3, और ये तो 10 था, और ये 5 था। 100 वोल्ट की बैटरी। देखो ये 6 और 3 पैरेलल में है, तो 6 और 3 कितने बन गए? 2 बन गए। ये सर्किट बहुत काम आएगा, ये सर्किट बहुत काम आएगा बीच वाला। तो ये कितना बन गया बैटरी? 6 और 3 पैरेलल में 2 बन गए। दिस इज द 2 ओम, दिस इज 8 ओम, एंड दिस इज 10 ओम। सोचो 8 और 2 कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। 8 और 2 कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। अगर मैं इस सर्किट को फिर सिंप्लीफाई करूं तो 8 और 2 10, 10 के साथ 10 पैरेलल में, ये 10 और ये 10 पैरेलल में। अरे 10 और 10 कैसे? पैरेलल में। तो 10 और 10 का आधा कितना? 5। सोचो ये पूरा मसाला 5 आ जाएगा, ये पूरा 5 आ जाएगा, और इधर भी 5 है। देखो तो सर्किट कैसा बनेगा? दिस इज द 5 ओम, दिस इज व्हाट? 10 ओम, दिस इज व्हाट? 10 ओम, ये 10, ये 10। सोचो ये 10 और ये 10 कितना बन गया? 5। ये 5 बन गया। 5 और 5 कितना बन गया? सीरीज में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों मिलकर 5 बनेगा। देखो फोटो देख लो। दिस 5 एंड दिस 5, तो 5 और 5 कितना बन गया? 10 बन गया। तो 10 और यहाँ 100 वोल्ट की है, तो करंट कितना आ जाएगा? I इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना? 10 ओम, 10 एम्पियर। करंट कितना आ गया? 10 एम्पियर। टोटल करंट आ गई सॉरी, टोटल करंट आ गई 10 एम्पियर। कितना एम्पियर? 10 एम्पियर। सर अब 10 एम्पियर को कैसे जाना होगा? देखिए देखिए देखिए, गौर से देखिए। ये 10 एम्पियर यहां से निकलेगी ज़ूम। अब मैं तुम्हें अच्छी बातें बताता हूं। ये पूरा मसाला 10 है, देख लो। अगर भरोसा नहीं हो तो 8 और 2 कितना है? 10। ये भी कितना है? 10। फिर से देखो, ये कितना है? 10, और ये पूरा भी कितना है? 10। मतलब ऐसे समझो तो यहां से 2 रास्ते मिले, एक 10 नीचे और एक 10 इधर। तो दोनों तरफ ट्रैफिक बराबर, तो दोनों तरफ करंट बराबर हो जाएगी। मतलब सर 5 एम्पियर इधर जाएगी और 5 एम्पियर इधर जाएगी। 5 एम्पियर डिवाइड हो गए। अब 5 के बाद यहां पे देखो, यहां पे आया और करंट को 2 रास्ते मिले। एक तरफ 4 और 2 6 है, और एक तरफ 3 है। तो इस करंट को यहां से यहां जाना है। देखो यहां 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 एक तरफ 5 आ गई थी, यहां तक। एक तरफ इधर जाना है और एक तरफ इधर जाना है। 5 एम्पियर आई थी, इसको 2 रास्ते मिल गए। एक 3 ओम वाला मिल गया और एक 6 ओम वाला मिल गया। तो जो 6 ओम से जाएगी वही तो 2 ओम से जाएगी, क्योंकि 4 से निकल के 2 से निकलना है। तो इस रास्ते वाली करंट निकाल दो। मतलब मेरे को ये करंट चाहिए। लेट्स से दिस इज I2 और इसमें जाती I1। तो 5 एम्पियर I1 और I2 में गई है। बच्चे ने बोला यस।
जब ये देखो ये 3 ओम और 6 ओम कैसे पैरेलल में, कैसे पैरेलल में, समांतर में। तो जब समांतर में हो तो क्या मैं करंट रेजिस्टेंस के उल्टे रेशियो में लिख सकता हूँ? बच्चे ने बोला सर कॉन्सेप्ट सिखाया बहुत काम आएगा। मैंने बोला कैसे 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 तू बता तो सही। बच्चे ने बोला देखो सर क्या करना है आपको। मैंने बोला देखो 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 करंट उल्टे रेशियो में, I1 रेशियो I2, I1 जैम I2 इक्वल टू 1/3 जैम 1/6। पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 2:1, 2:1। दिस इज I1 रेशियो I2। गुड, I1 रेशियो I2। आपको क्या निकालना है? I1। देखो यहाँ से शॉर्ट ट्रिक बता रहा। नहीं 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 सर मेरे को तो I1 निकालना ही नहीं है, मेरे को तो I2 निकालना है, क्योंकि मेरे को I2 चाहिए। क्या चाहिए? I2, क्योंकि वो 2 ओम से जाएगा। ओके I2 चाहिए। I2 इक्वल टू सामने क्या I2 के 1 अपॉन 2 + 1। गुड, ये करना है इनटू टोटल करंट। इस ब्रांच में टोटल करंट कितना आ रहा है? 5 एम्पियर। अरे यहां से कितना आया टोटल? 5। यहीं से टोटल 10 है, लेकिन इस ब्रांच में टोटल कितना आ रहा है? पीछे से 5 आ रहा है ना, तो इनटू 5, तो करंट आ गई 5/3 एम्पियर। दिस इज योर आंसर। गुड नाचो। I2 कितना? 5/3 एम्पियर। I2 कितना? 5/3 एम्पियर। I1 कितना? 10/3 एम्पियर, क्योंकि डबल है ना। अरे 2:1 का मतलब क्या? जितना I2 है उतना डबल हो जाना चाहिए। I1 देखना I1 हो जाएगा 10/3, 5/3 और 10/3 5 एम्पियर आता है। दोनों करंट I1 + I2 5 एम्पियर के इक्वल है ना, तो I1 + I2 10 एम्पियर आता है। देखो देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नोट करो अच्छे से, खुद से प्रैक्टिस करो। ऐसे सवाल आने चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, सर्किट सॉल्व करना आना चाहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। एक तरीके से यहाँ तो मैथ्स चल रही है। जितने ज्यादा आप ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करोगे उतनी ज्यादा आसान बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर दो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है कि आपके पास ऐसे एक सर्किट है, नीचे बैटरी है। गुड। बैटरी कितने वोल्ट की है? 100 वोल्ट की। रेजिस्टेंस बताओ फटाफट फटाफट। इधर 3 ओम, 3 ओम। ऊपर कितना? 4 ओम, 4 ओम। फिर बीच में कितना? 4 ओम। उसके बाद बताओ इधर कितना? 12 ओम। 12 ओम के बाद बताओ इधर 4 ओम। उसके बाद बताओ इधर 3 ओम। सर्किट देख लो। देखा? अब पूछा क्या है? आपको करंट बतानी है। यहां पे करंट कितनी होगी इस वाले रेजिस्टेंस में? लेट से इसका नाम दे देता हूं पॉइंट ए और इसका नाम दे देता हूं पॉइंट बी। तो करंट थ्रू ए बी ब्रांच, करंट थ्रू ए बी ब्रांच, करंट क्यों? क्योंकि यहाँ 4 ओम इधर भी है, 4 ओम में करंट थ्रू 4 ओम, मजा नहीं आएगा ना। तो करंट थ्रू ए बी ब्रांच, ए बी ब्रांच कितना होगा? होमवर्क है, खुद से करो। वीडियो को पॉज करके खुद से करो, मैं सॉल्यूशन दे देता हूं। बच्चे ने बोला सर कैसे करो? मैंने बोला पुराना तरीका आपको पसंद आएगा। ये 4 और ये 4 पैरेलल में, देख इसका ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये 4 और ये 4 पैरेलल में, सीधे 4 और 4, तो 4 और 4 का आधा कितना? 2। तो तुम मिल के 2 बन गए। कितना बन गए? 2। और ये 2 इस 4 के साथ सीधा जुड़ रहा है। ये वाला 2 किसके साथ जुड़ रहा है? 4 के साथ सीधा जुड़ रहा है। यानी कि सर सर्किट कुछ ऐसा बनेगा कि नीचे वाली चीज को भूल जाओ, ऊपर ऐसा कुछ होगा। दिस इज द 2 एंड दिस इज द 4 ओम एंड दिस इज द 12 ओम। गुड। ऊपर 4 और 4 2 बना दिया, 4 एज इट इज, नीचे 3 3 एज इट इज। मैंने क्या बोला था?
तीन बैटरी के इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस 3 और 3 को मैं 6 भी बना सकता हूं, पर कोई नहीं, छोड़ देता हूं एज इट इज। क्या फर्क पड़ता है, 3 3 सीरीज में बैटरी के इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, 2 और 4 कितना, 6। सोचो, इलेक्ट्रिसिटी गई, करंट इलेक्ट्रिसिटी गई। चलिए देखो, विजिबिलिटी रहती है तो अच्छी बात है। विजिबिलिटी किस टाइप की रहती है, किस टाइप की विजिबिलिटी रहती है देखते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो वीडियो बनाऊंगा। चलिए कंटिन्यू, मजा आ रहा है। कहां था मैं, इधर था। 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो। सीधे सीरीज में जुड़ गए ना, 2 और 4 6 के साथ 12 पैरेलल में, 12 6 72 अपन 12 प्लस 6 18 18 4 टाइम्स। ये पूरा 6 और 12 पैरेलल में, 6 और 12 इंटू 6, R1 R2 अपन R1 प्लस R2। देखो 12 6 72 अपन 18 4 ओम। सर ये पूरा मसाला 4 ओम आया, ये मसाला पूरा कितना ओम आया, 4 ओम। सोचो ये 4 ओम आया और ये 3 और 3 कितना, 6। अगर मैं इसकी फिर से फोटो बनाऊं, आपको 4 ओम दिख रहा है, विजिबल, यस विजिबल, गुड 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 गुड। इधर कितना, 3 ओम, ऊपर कितना, 4 ओम, इधर कितना, 3 ओम, इधर कितनी, 100 वोल्ट की बैटरी। सोचो 4 और 3 7, 7 और 3 10, ओ 10/100। इस बार भी करंट 10 एम्पियर। आई टोटल कितना आया, 10 एम्पियर। सोचो 10 एम्पियर यहां से निकला, बैटरी से 10 एम्पियर गया। इस बैटरी को 2 रास्ते मिले, पर यहां तो 3 है। मैंने बोला थोड़ा और आसान बताओ, इससे चाहिए करंट, मतलब आपको इससे चाहिए। इस वाले सर्किट को देखो, मजा आएगा। बच्चे ने बोला सर ये सर्किट क्यों चूज कर रहे हो, क्योंकि इस बार थोड़ा आसान हो रहा है। यहां से 2 रास्ते, एक इधर करंट जाएगी और एक इधर जाएगी, क्योंकि यहां से 10 एम्पियर आ रही है, 10 एम्पियर ऐसे ही जूम, आधी करंट इसमें, आधी करंट इसमें, आधी मतलब I1 इसमें I2 इसमें। लाइट से इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2। अगर मैं I2 निकाल दूं तो I2 पूरी इस AB से निकलेगी। बच्चे ने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, क्योंकि यहां मिल के ही तो I2 नीचे जा रहा है। ओह सर, ऊपर 2 और 4 कितने, 6, इधर कितने, 12। करंट उल्टे रेशियो में सर, बस नाचो। I1 रेशियो I2, रेजिस्टेंस का उल्टा रेशियो निकाल दो। I1 किधर, इधर, रेजिस्टेंस का उल्टा 1/12। I2 2 और 4 कितने, 6, 1/6। गुड, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। I1 रेशियो I2 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2। आपको क्या चाहिए, I2। अभी सिखाता हूं, जब कभी I2 चाहिए तो I2 के सामने क्या है, 2 अपॉन 2 + 1 3, 2 + 1, गुड, इनटू टोटल करंट। टोटल करंट कौन सी, I1 + I2। सोचिए I1 + I2, I कहां से, 10 एम्पियर से। ये 10 एम्पियर 2 टुकड़ों में बची, एक I1 एक I2, लेकिन आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, मतलब टोटल करंट 10 एम्पियर। ओके 10 एम्पियर। तो ये आंसर कितना आ गया, 2 × 20/3। गुड, नाचो। इससे आंसर आ गया 20/3, 20/3 एम्पियर। आंसर मैच कराओ, अपना आंसर मैच कराओ। 20/3। पास में बच्चे आवाज कर रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं बोलूंगा तो और उल्टी ज्यादा आवाज करेंगे। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस बच्चों, कोई नहीं, चलता रहता है। घर पे बच्चे भगा तो नहीं सकते ना, उल्टा मेरे को भगा देंगे। कुछ बोल भी नहीं सकता, इसलिए चुपचाप चुपचाप वीडियो बना लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। कई बच्चों को डाउट होगा, बच्चे मेरे भैया के, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। तुम, मुझे पता है तुम नालायक हो बचपन से। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 4 बोल रहा है, देखो दिख नहीं रहा है, लाइट चली गई है। चलिए, गुड गुड गुड। फिर क्या करना है, ऐसे सर्किट बनाना। फिर इसके बाद ऊपर से एक लाइन ऐसे करके ऐसे ज्वाइन करना।
यहां से एक लाइन ऐसे करके ऐसे ज्वाइन कर। ओके गुड। अब क्या करना है, यहाँ पे बैटरी 10 वोल्ट की, कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की। इधर 2 ओम है, इधर 6 ओम है और इधर 3 ओम है। ओके, आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कि यहां से इस ब्रांच से करंट कितनी होगी, यहां से करंट कितना जाएगा, ये आई बताना है। ऊपर वाली ब्रांच से जहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस ब्रांच से करंट कितना जाएगा। बच्चे ने बोला सर पहले तो टोटल करंट निकालो, पहले तो टोटल करंट निकालो। तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे सर, पहले तो टोटल रेजिस्टेंस आना चाहिए। इस सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना कौन सी बड़ी बात है। बच्चे बोले सर कैसे, मैंने बोला देख 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 देख, इस पॉइंट को तू ए मान ले, ए यहां से कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ए यहां पहुंच गया। इस पॉइंट को तू बी मान ले, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस निकल जाएगा, वही तो टोटल रेजिस्टेंस होगा। बोला यस। बी पॉइंट यहां से कोई बीच में कुछ भी नहीं है, बी यहां पहुंच गया। बच्चे ने बोला ओके, ए और बी के बीच में 2 ओम, ए और बी के बीच में 6 ओम, ए और बी के बीच में 3 ओम। इसका मतलब क्या समझे, ए और बी के बीच में 3 रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस। ओके चलिए, दिस इज द बी एंड दिस इज ए, 2 ओम 6 ओम 3 ओम, सारे के सारे पैरेलल में। ऐसा कनेक्शन पैरेलल होता है तो फटाफट जोड़ दो, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3। मैं बोलता ऐसे अपन नहीं करेंगे। एलसीएम कितना आ गया 6, 2 का 6 में गया 3 टाइम्स, 6 का 6 में गया 1 टाइम्स। कई बच्चे सोच रहे इसको मैथ्स भी आती है, 3 का गया तो 2 टाइम्स, 1/R इक्विवेलेंट। सोचो 3 और 2 5 और 6/6 1, R इक्विवेलेंट 1 ओम, कितना ओम 1 ओम। मैं तो ऐसे भी कर देता, 6 और 3 कितना 2, 2 के साथ पैरेलल में 1, ठीक है 1 गुड 1 ओम। ये बता रहा था कि मेरे को मैथ्स आती है। फिर बता दूं मेरे 12th में मैथ्स में 100 में से 97 थे। ऐसे थोड़े आए होंगे भाई, 100 आउट ऑफ 100 आने वाले थे, पर मैंने बोला चल रहने देते हैं, एग्जामिनर को शर्म आ जाएगी कि यार इतने खतरनाक बच्चे लिखते हैं आंसर। चलिए कोई नहीं, बकवास था। आगे बढ़ते, ए और बी के बीच में 1 ओम, बैटरी कितने वोल्ट की 10 वोल्ट, तो टोटल करंट इज 10 एम्पियर, 10/1 10 एम्पियर, टोटल करंट 10 एम्पियर। अब ये टोटल करंट को 2 रास्ते मिले। बच्चे क्या सोचते हैं, यहाँ बच्चों की सोच गंदी होती है। यहां से 10 एम्पियर आया ना सर, तो ये 10 एम्पियर यहां से पूरा निकल जाएगा, क्योंकि यहां से कोई ट्रैफिक नहीं है। नॉर्मली क्लास में होता है तो बच्चे ये बोलते हैं सर ये 10 एम्पियर आया, जूम यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है, 10 एम्पियर निकल जाएगा। अबे गधेड़े, यहाँ पे देख, यहाँ आते ही 10 एम्पियर को फिर 2 रास्ते मिल जाएंगे, इसलिए यहाँ ट्रैफिक फिर आ जाएगा ना, इसलिए 10 एम्पियर पूरा का पूरा यहाँ से नहीं जाएगा। ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। तो सर मैं क्या करूं, मैंने बोला फिर दिमाग लगा, कुछ करंट यहां से जाएगा और कुछ करंट यहां से जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा, बोला जाएगा। तो सर अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करूं, ऊपर से करंट कितना जाएगा कैसे पता चलेगा। देखो कुछ करंट यहां से ऐसे गया और कुछ करंट यहां से ऐसे गया। लाइट से ऊपर गया I1 और नीचे गया I2, ऊपर गया I1 और नीचे गया I2। ये I1 यहां से ऐसे 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 जाएगा और फिर 2 टुकड़ों में कट जाएगा, ऐसे ऐसे। यस और नो, आप सोचो कितना जाएगा। आप, मैंने थोड़ा हिंट दे दिया, आप सोच के बताओ, आप सोच के बताओ। चलो आ जाओ, मैं बताता हूं इस सवाल को फोड़ने का आसान तरीका। देखिए ये बैटरी कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की। अगर मैं इसका 0 यहां ले लूं और 0 इधर है तो 10 वोल्ट इधर हो जाएगा। बच्चे ने बोला बिल्कुल सही बात है, 10 वोल्ट इधर हो गया, करंट 10 एम्पियर, ठीक है। तो 0 वोल्ट तो यहां भी कितना हो गया 0 वोल्ट। सोचो ये 0 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 यहां तक 0 पहुंच गया, यहां तक 0 पहुंच गया। सोचो ये 10 है 10 है 10 है 10 है, तो यहां भी कितना पहुंच गया 10 वोल्ट। सोचो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, यहाँ का पता, अरे 10 और 0
तो डिफरेंस कितना 10 का, इसके थ्रू करंट नहीं बता सकते। I2 कितना आ गया 10 माइनस 0/2 5 एम्पियर। कितना एम्पियर 5 एम्पियर। तो कॉमन सेंस से जब इससे 5 एम्पियर जाएगा तो बचा हुआ 5 एम्पियर इससे, तो यार आंसर वुड बी 5 एम्पियर। आपका आंसर कितना आएगा 5 एम्पियर। मैंने ट्रिक से बताया, इधर 0 मान लो तो 0 कोई रेजिस्टेंस नहीं, 0 0 0 0 यहाँ 0 गुड। यहाँ 10 होगा प्लस का तो 10 10 10 10 10, यहाँ भी 10 तो 10 माइनस 0 गुड। कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है। इस तरीके से इस सवाल को फोड़ा जा सकता है। और कोई रास्ता, और रास्ता करंट वाला है। इधर 2 ओम है, इधर पूरा सर्किट ले लो। ये कितना है 3 है, और ये कितना है 6 और 3 पैरेलल में कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। मतलब देखो इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। ये तो था स्मार्ट सॉल्यूशन। दूसरा जो पुराने अपन कर रहे हैं ना I1 I2 से, उससे बताता हूँ। करंट ऐसे 10 एम्पियर गया, करंट टोटल कितना गया 10 एम्पियर। 10 एम्पियर ऐसे जा रहा था, अभी समझो। तो 10 एम्पियर को एक रास्ता इधर मिला, एक रास्ता इधर मिला। सोचो इस वाले रास्ते पे ऐसे जाऊंगा ना, तो इसको यहां से पकड़ो और 3 वाले पॉइंट को 6 वाले पॉइंट से मिला दो। 6 और 3 पैरेलल में बन गए। देख मैं थोड़ा फोटो फिर से बनाता हूँ। 3 और 6 पैरेलल में बन गए। ये 6 ओम, ये 3 ओम। इसको ऐसे मिला दो, इसको 20 से ऐसे जोड़ दो, इसको यहां से कैसे जोड़ना था, यहां से 20 से सीधा जोड़ना था। देख अब तेरे को शायद समझ में आ रहा होगा। दिस इज 6, दिस इज 3। 6 और 3 कितना 2 ओम, ये भी कितना 2 ओम। सोच 5 एम्पियर इसमें जाएगा, 5 एम्पियर इधर जाएगा, क्योंकि 2 ओम इक्वल ट्रैफिक है ना। इधर 2 ओम, इधर 2 ओम है, और ऊपर से आऊंगा तो भी 2 ओम है। तो मैंने 2 मेथड बता दी, जो आपको पसंद आए वो करो। हजारों मेथड होते, बच्चे बोल रहे तीसरा मेथड बता दे। चल आगे बढ़ते हैं। मैंने 2 मेथड बताया, तो मैं एक भी समझ में नहीं आया ना, कोई नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि आपके पास 2 रेजिस्टेंस ऐसे और एक ब्रांच है ऐसे, और एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे, और नीचे लगा रखी बैटरी। नीचे क्या लगा रखी बैटरी, कितने वोल्ट की 30 वोल्ट। दिस इज द 6 ओम, दिस इज द 3 ओम, दिस इज द 6 ओम एंड दिस इज द 12 ओम। ओके गुड। आपको समझ में आ गया सर्किट समझ में आ गया। बीच में कुछ भी नहीं। इस पॉइंट को नाम दिया P, इस पॉइंट को नाम दिया Q। फाइंड आउट करंट थ्रू PQ। सवाल समझ लो। फाइंड आउट करंट थ्रू PQ। फाइंड आउट करंट थ्रू PQ। PQ से करंट कितना जाएगा। बच्चे ने बोला सर अब क्या करना है। मैंने बोला आजा मेरे साथ आजा। देख PQ के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। थोड़ी देर के लिए अगर PQ को मैं पास में ले लूं, बहुत क्लोज ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 ओम और 3 ओम कैसा हो जाएंगे पैरेलल टाइप। 6 ओम और 3 ओम क्या हो जाएंगे पैरेलल टाइप। देखो 6 ओम और 3 ओम कैसा हो जाएंगे पैरेलल टाइप। तो 6 और 3 कितना 2, 6 और 12 कितना 4। 6 और 12 पैरेलल जैसा दिख रहा है ना, पैरेलल जैसा दिख रहा है। देखो 6 ओम 12 ओम पैरेलल जैसा दिख रहा है। 6 ओम 3 ओम, ठीक है। तो 6 और 3 2, 6 और 12 4 हो जाएगा। अरे नहीं समझ में आता तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये आ जाएगा 4 ओम। 72 अपॉन 18 4 ओम। 6 इंटू 3 18 अपॉन 9 2 ओम। तो ये 4 ओम आ गया, ये 2 ओम आ गया। 4 और 2 कितने 6। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 6 ओम। ये वाला 4, ये वाला 2 6। तो 30/6 करंट कितना आ गया V अपॉन R। टोटल करंट कितना आ गया 5 एम्पियर। गुड। ये करंट 5 एम्पियर यहां से निकलेगी 5 एम्पियर गो 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 5 एम्पियर। यहां 2 रास्ते मिल गए 5 एम्पियर। 5 एम्पियर को कितने रास्ते मिल गए 2 रास्ते, एक ऊपर एक नीचे। लाइट से नीचे करंट जाती है I1 और ऊपर करंट जाती है I2। तो अब क्या करेंगे सर। मैंने बोला देख यहां रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस। देखो यहां 6/3, यहां 6/12। सोचो ये करंट ऐसे कुछ हुआ होगा। इधर देखो 6 है,
तो इधर से करंट और इधर से करंट, यहाँ तो 5 एम्पियर आनी है, अरे घूम फिर के बाहर तो 5 आनी है ना, 5 वापस जानी, फिर वापस टुकड़ों में जाएगी, कैसे जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से बाहर 5 एम्पियर निकलेगी। बच्चे ने बोला यस आपकी बात बिल्कुल सर सही है, आपकी बात हमें पसंद आई। मैंने बोला आनी भी चाहिए, यहाँ अब देखो ये पॉइंट P है और यहां से 6 ओम्स है और इधर 12 ओम्स है। देखो ये 6 का डबल है और ये 3 का डबल है, मतलब यहां से जो करंट I2 होगी वो यहां से आएगी और यहाँ 6 ओम है तो करंट यहां से आएगी, क्योंकि यहाँ 3 ओम, देखो 3 का डबल 6 है और 6 का डबल 12 है, तो ऐसे तो होगा जहां रेजिस्टेंस ज्यादा तो वहां करंट I2 थी, तो यहां भी सिमेट्री की वजह से करंट I2 जाएगी। बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर बताता हूं, इस कॉन्सेप्ट को फिर से समझ लो। हो सकता है आपको ऐसे दे दे 2 और 4 ओम, फिर यहां दे दे आपको 4 और 8 ओम, तो करंट का हमेशा ऐसा रिवर्स करा देना, इधर से I2 जाएगी तो I2 यहां से निकलेगी। गुड, अब देखते हैं I1 और I2 कैसे निकालेंगे। मैंने अभी बताया था I1 रेशियो I2 इक्वल टू रेजिस्टेंस को उल्टा, I1 पैरेलल जैसा दिख रहा है तो 1/3 रेशियो 1/6। ये टफ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, टफ लगता है बच्चों को। तो I1 रेशियो I2 फटाक से 6 से मल्टीप्लाई कर दो, I1 रेशियो I2 इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 1। आपको I1 निकालना है, फटाक से I1 निकाल लो। I1 इक्वल टू, I1 के लिए कितना है 2/2 प्लस 1 कितना 3 इंटू यहां से टोटल करंट कितनी है 5 एम्पियर, तो आंसर आ गया 10/3 एम्पियर, इस वाले से 10/3 एम्पियर। I2 निकालो, I2 निकालना है तो I2 निकालने के लिए सामने वाला कितना 1, 1/2 प्लस 1 कितना 3 इंटू टोटल करंट कितना 5, तो ये आ गया 5/3 एम्पियर। देखो I1 I2 कितना आ गया 10/3 5/3, कॉमन सेंस है। ये वाली करंट कितनी आई, ये वाली I1 10/3, सोचो यहां से 10/3 ऐसे गया और ऊपर से क्या आया 5/3 आया। अब देखना इससे तो I1 आना चाहिए और I1 किसके इक्वल है 10/3 के इक्वल है। अच्छा तो 5/3 तो ऐसे आ रहा था तो इधर 10/3 बन जाना चाहिए, मतलब यहां से भी 5/3 आया होगा। सोचो 5/3 दोनों मिलके तो 10/3 बनेगा। बच्चे ने बोला हाँ सर, अरे तुझे समझ में नहीं आया, इधर से 5/3 तो आ रहा था लेकिन इधर करंट I1 आनी चाहिए सिमेट्री की वजह से, तो इधर करंट I1 आनी चाहिए। I1 कब आएगी जब इधर से 5/3 मिलेगी, मतलब क्या इस 10/3 के 2 टुकड़े हो जाने चाहिए, पहला टुकड़ा इधर और दूसरा टुकड़ा इधर। देख 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 देख, तो इससे करंट जाएगी 5 और 5/3 और 5/3 10/3, तो इससे चलेगी 10/3 तो इधर से चली जाएगी 5/3। देख 10 का आधा 5/3 इधर आधा 5/3 इधर। कुछ समझ में आया नहीं आया, यस और नो। तो ब्रांच PQ से Q से P की तरफ 5/3 एम्पियर आंसर, तो करंट होगा, आंसर क्या लिखोगे Q से P की तरफ 5/3 एम्पियर, दिस इज योर आंसर। डायरेक्शन क्या होगी Q से P, Q से P कितना 5/3 एम्पियर, कितना 5/3 एम्पियर। देख लो फटाक से देख लो, गुड। ऐसे सवाल ऐसे किए जाते हैं, डरना नहीं है, इस सवाल का कॉन्सेप्ट यही है। इस सवाल का कॉन्सेप्ट यही है। मैं कुछ कर नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि आपके पास गुड गुड गुड
कई लोग सोच रहे होंगे मैथ्स पढ़ा रहा है ना, ट्रायंगल ट्रायंगल, अभी एंगल पूछेगा। ओके 6 ohm 4 ohm 4 ohm, this is 4 ohm, 4 and this is the 3 ohm, और ये कितना वोल्ट की, 20 वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट की। This is the 20 volt, this is 6 ohm, this is 4 ohm, this is 4 ohm, this is 3 ohm। कई बच्चे सोच रहे होंगे ये क्यों बनाई, अरे इसमें तो करंट पूछा है। कई बच्चे सोच रहे हो इसमें रेजिस्टेंस क्यों नहीं है, अरे भाई इसी में तो करंट पूछ रहा हूं। इस ब्रांच में करंट कितनी होगी, इस ब्रांच में करंट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। लेट्स से दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q, करंट थ्रू PQ। सवाल समझ लो, वैसे ही आप प्रैक्टिस करो, अब की बार समझ में आ जाएगा। करंट थ्रू PQ। बच्चे सोच रहे होंगे क्या खाक समझ में आएगा, साले ऐसा सवाल बना दिया। मैंने बोला इस तरीके के सवाल को कैसे करते हैं, मैं वो तरीका बता रहा हूं ना, एग्जाम में आप डरो ना। इस पॉइंट को पकड़ो और इस पॉइंट को पकड़ो और बैटरी को थोड़ा नीचे खींच लो। मैं बोलता हूं नाम दे दो। हमेशा कभी ऐसे सवाल आए, ट्रायंगल व्रेंगल आपको कुछ भी समझ में ना आए, तो मैं बोलता हूं वैसे करो। इसका नाम दो पॉइंट A और इसका नाम दो पॉइंट B। A और B के बीच में एक बैटरी। गुड 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 गुड। इस सर्किट की मैं ऐसी की तैसी करता हूं। दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। A की तरफ पॉजिटिव है, देखो A की तरफ पॉजिटिव है 20 वोल्ट। A से पॉइंट जुड़ा हुआ है P, A से पॉइंट जुड़ा हुआ है, मैं थोड़ी स्टाइल करता हूं, A से जुड़ा हुआ है पॉइंट P, तो P की तरफ एक रेजिस्टेंस 4 ओम। गुड। E की तरफ कितना, 4 ओम। फिर A से जुड़ा हुआ है Q, Q की तरफ भी 4 ओम। बीच में है ऐसी लाइन, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, P से 4 ओम, Q से भी 4 ओम। अब सुनो, Q से B की तरफ 3 ओम, Q और B के बीच में कितना, 3 ओम। B को भी ऐसे ऊपर ले जाओ, यहां कोई रेजिस्टेंस होगा और यहां कोई रेजिस्टेंस होगा, यस और नो। दिस इज पॉइंट B, अगर यहाँ B है यहाँ B है तो यहाँ भी B पहुंच जाएगा। बच्चे ने बोला ओके सर। अब सवाल की तो ऐसी तैसी कर दिया आपने सर। अब देखो अच्छे से, B और Q के बीच में 3 ओम, तो Q तो नीचे है ना, तो यहाँ 3 ओम। P और B के बीच में कुछ है क्या, यस है, B और P के बीच में, B और P के बीच में 6 ओम। आपको समझ में नहीं आया सर, दिस इज द 6 ओम। ओके, अब बोला क्या कि इस सर्किट के थ्रू, इस PQ वायर के थ्रू करंट बताओ। ये तो अभी पहला वाला सवाल हो गया ना। अरे इस सवाल को पहले वाले सवाल जैसा फोटो बना सकते हैं, ऐसे ऐसे। पिछली बार मैंने थोड़ा सीधा दिया था क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इस बार मैंने थोड़ा टफ दिया। टफ फोटो टफ था, बाकी सवाल टफ नहीं है। बच्चे ने बोला सर कैसे करूं, मैंने बोला बहुत आसान है। बोला कैसे, मैंने बोला दिस 4 एंड दिस 4, अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए क्लोज ले लूं तो 4 और 4 पैरेलल में कितना हो गया, 2 ओम। कितना ओम हो गया, 2 ओम। ये ट्रिक होती है, बाकी यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, फिर भी मैं ऐसे कर सकता हूँ। 4 एंड 4 कितना, 2 ओम। 6 एंड 3 कितना, 2 ओम। अरे यार 4 और 4 2 ओम, 6 एंड 3 के लिए कितना, 2 ओम। 2 और 2 ऐसे जुड़ जाएंगे, 2 और 2 कितना, 4 ओम। तो करंट आ गया 5 एम्पियर। करंट इक्वल टू 20/4 ओम, 5 एम्पियर। पूरे सर्किट का करंट आ गया, टोटल करंट, आई टोटल करंट 5 एम्पियर। कैसे 5 एम्पियर, 4 और 4 2, 6 और 3 2, 2 और 2 4, इसलिए तो यहां से करंट आया 5 एम्पियर। गुड। 5 एम्पियर को दो रास्ते मिले, इधर जाने का, इधर जाने का। किधर जाने का, इधर भी जाने का, इधर भी जाने का। आप समझो, इधर जाने का, इधर जाने का, किधर जाने का, बताओ। इधर जाने का, इधर जाने का, बताओ किधर जाने का। करंट तो आधा आधा जाएगा दोनों में, सोचो। करंट दोनों में कैसा जाएगा, आधा आधा, क्योंकि यहां भी ट्रैफिक सेम, यहां भी ट्रैफिक सेम। यहां तो दो रास्ते बराबर दिखे ना, तो करंट आधा आधा कट गया,
इसमें भी चला गया 5/2, इसमें भी चला गया 5/2। सोचो इस वाली ब्रांच में भी 5/2, इसमें भी 5/2, यहाँ 4 यहाँ 4, इसलिए ये 5 एम्पियर था, दो रास्ते मिल गए। पहले में चला गया 5/2 और दूसरे में भी चला गया 5/2, दोनों में करंट आधा आधा चला गया। ठीक है, अब सोचो यहां से करंट 3 में जाएगा 5/2 और ये 4 5/2, ये गलत बात। यहाँ 6 वाला ट्रैफिक ज्यादा है, तो इस 5/2 ने क्या सोचा, थोड़ा इधर चले जाते, थोड़ा इधर से बाईपास लेके थोड़ा इसके साथ मिलके जाते हैं। तो कॉमन सेंस से यहां से करंट यहां ज्यादा जाना चाहिए, यस और नो? 2:1 में जाना चाहिए करंट। कुछ समझ में नहीं आया? इधर करंट कितना, इधर करंट 5/2 है, तो इधर जाएगा और इससे कुछ करंट डाइवर्ट हो जाएगा। ये 5/2 तो था ही, ये 5/2 तो था ही, ये वाला 5/2 का एक टुकड़ा इसमें जाएगा और कुछ करंट इसके थ्रू होके इसमें मिलके जाएगा। ऐसा क्यों? वापस उल्टे रेशियो में देख लो, वापस उल्टे रेशियो में देख लो, फटाफट फटाफट। कॉमन सेंस है, ये 5 एम्पियर है, तो यहां से करंट कितना आना चाहिए, 5 एम्पियर। सोचो जब 5 एम्पियर आ रहा होगा तो लास्ट वाला सवाल याद करना, लास्ट या उससे लास्ट, कि इधर 6 से कैसे टुकड़े होते। जब ये 5 जाना है तो इससे आता है 10/3 और ऊपर वाले से आता है 5/3। ये सवाल टफ सवाल है, रियली में टफ सवाल है, तुम्हें लग नहीं रहा होगा। इस 3 ओम से 10/3 जाएगा, क्योंकि लास्ट पहले सॉल्व कर चुके ना, 3 और 6 ऐसे होते हैं, तो ऊपर वाले से 5/3 आना चाहिए, इससे 10/3 आना चाहिए, तभी तो 5 जाएगा। बोले यस। तो दिस इज द 10/3 और इधर से कितना आया 5/2, तो इस वाली करंट से लेट से x आया, तो x और 5/2 मिलके 10/3 बनना चाहिए। तो 5/2 प्लस x दोनों मिलके जाने वाली करंट 10/3, यस और नो? बोला यस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10/3 माइनस 5/2। क्या करो, नीचे 6 बन गया, 20 माइनस 15, 5/6 एम्पियर। आंसर P से Q की तरफ 5/6 एम्पियर, P से Q की तरफ 5/6 एम्पियर। ये सवाल बहुत टफ है, तुम्हें लगता नहीं हो अलग बात है। इस सवाल को मैंने तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? क्योंकि मेरे पास ज्ञान था कि यहां से 5 एम्पियर है तो इससे बाहर 5 एम्पियर निकलना पड़ेगा। बोला निकलना पड़ेगा, तो इधर से 5 एम्पियर निकलना पड़ा होगा, तो इधर 6 और 3 है, तो ऊपर वाले से 5/3 आएगा, नीचे से 10/3 आएगा, यस और नो? तो सोचो इधर 10/3 आएगा, इधर से 5/2 आया है, तो इधर 10/3 जाने के लिए ऊपर से x को आना पड़ेगा, और वो मैंने इक्वेशन बराबर कर दी। यहाँ पे मैंने KCL लगा दिया। पटाख से ये सवाल बहुत टफ है, आप स्कूल वाले बच्चे को पूछोगे तो उसका दिमाग चकरा जाएगा, वो पागल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पागल। टीचर भी पागल हो जाते हैं ना भाई। सवाल अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। इससे बेटर है कि एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं। क्वेश्चन ठीक है, आप बहुत क्वेश्चन हो गए। व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट मतलब गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर, गेहूं पत्थर, ब्रिज मतलब पुलिया, पुल, गेहूं पत्थर पुलिया, गेहूं पत्थर पुलिया। हमारे इधर बोलते गेहूं बाठा पुल, गेहूं बाठा पुल। स्टोन मतलब पत्थर, बाठा। ओके गुड। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में बोलते हैं WSB, WSB। इसके लिए एक स्पेसिफिक सर्किट होता है, वो याद रखो। आप लोगों ने पढ़ तो लिया होगा, पर देख लो फिर भी मजा आएगा। इसमें भी तुम्हें फंसाऊंगा, बेवकूफ बनाऊंगा, इसमें भी तुम्हें बेवकूफ बना जाऊंगा। देखना ऐसा होता है। This is R1, this is R2, this is R3 and this is R4, okay? और बीच वाला R5।
और यहाँ एक लगाया होता है, ऐसा समझो गैल्वेनोमीटर जो करंट मापता है, ऐसा समझो करंट मापने वाला जैसा मीटर होता है ना वैसे। कोई नहीं, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ P और इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ Q। क्या नाम देता हूँ? PQ। दिस इज AB। तो सर इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो? दिस इज V वोल्ट की बैटरी। कैसे करोगे सर? तो इसमें अगर वेट स्टोन बैलेंस होगा, देखो इसमें कंडीशन होती है बैलेंस WSB, बैलेंस WSB, बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज। बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज में क्या होगा? R1 के सामने वाला R4, इफ जो R1 गुणा R4, देख लो कंडीशन, R1 गुणा R4 इक्वल टू R2 गुणा R3। अगर ऐसा आ रहा है, अगर ये चीज समझ में आई, अगर ऐसा हुआ तो करंट थ्रू R5 0, देन करंट थ्रू R5 0, करंट थ्रू R5 इक्वल टू 0। तो करंट R5 से 0 जाएगा। सोचो अगर R5 वाली लाइन से कोई करंट ही नहीं जा रहा है, कॉमन सेंस होना, अगर इस लाइन से कोई करंट ही नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल बराबर, यहां और इस पॉइंट के बीच में कोई करंट नहीं जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं। इस रेजिस्टेंस को उड़ा दो, इस रेजिस्टेंस को क्या कर दो? उड़ा दो। अब सवाल बहुत आसान हो गया। R1 और R2 किस में हो गए? पैरेलल में, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस हटा दो। R1 R2 किस में हो गए? पैरेलल में। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, उसके प्लस में R3 R4, रेजिस्टेंस जोड़ना आता है। उसके बाद R5 कोई काम का नहीं। उसके बाद आपका सर्किट बहुत आसान बन जाएगा, उसके बाद सर्किट आपका बहुत ही आसान बन जाएगा, ठीक है। कैसे कर लोगे इसको और इसको? तो टोटल रेजिस्टेंस अब निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट R1 R2 पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 पैरेलल में, क्योंकि ये पॉइंट तो दोनों कॉमन है ना, मिल गए ना, तो ये कितना हो गया? R3 R4 अपॉन R3 प्लस R4। सबको दिख तो रहा है नहीं? ये वाला चीज नहीं दिख रहा है? कोई नहीं, आ जाओ। ये चीज नहीं दिखी? गुड, कोई नहीं, नीचे लिख लेता हूं। R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 पैरेलल में। तो ऐसे करके ऐसे जोड़ दो। क्या समझ में आया नहीं आया? इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में बैलेंस ही है, अनबैलेंस नहीं है, तो ये चीज दिमाग में रखो, ये चीज दिमाग में रखो, ठीक है। तो ये चीज याद रखो, R1 R4 इक्वल टू R2 R3। जब कभी 5 रेजिस्टेंस दिखे, इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं, 1 2 3 4 5, जब कभी 5 रेजिस्टेंस एक जैसे दिखे, मतलब एक साथ दिखे, और यहाँ न तो सीरीज पैरेलल कुछ भी ना दिखे, तो R1 इंटू R4 सामने वाले रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना, क्या पता WSB दिख रहा हो, बैलेंस WSB, बैलेंस WSB। तो बैलेंस WSB की ट्रिक रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान होता है। उस R5 को फेंक दो, कोई काम का नहीं, R5 हट गया, सवाल इजी हो गया। इतना लिख लो, इतना लिख लो, ये चीज याद कर लो, बहुत काम आएगी। अपन आते सवालों पे, कहाँ आते? सवालों पे, सवालों पे आते। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा किसने जाना, ओ यो जिंदगी। चलिए सिंगर आ गया थोड़ा सा, यहाँ पे एक बैटरी लगा लें, ठीक है। दिस इज द 2 ohm, this is 6 ohm, this is 3 ohm, this is 4 ohm, this is 5 ohm, this is 20 volt,
पूछा क्या, करंट थ्रू 5 ओम, करंट थ्रू 5 ओम, करंट थ्रू 5 ओम, 5 ओम से करंट कितनी जाएगी, बच्चे खुश हो गए। दिस इज द WSB। सर बेवकूफ बना रहे हो, 2 इंटू 6 कितना 12, 3 इंटू 4 कितना 12, तो 5 ओम कोई काम का नहीं, तो 5 ओम से कोई करंट जाएगी नहीं, तो करंट थ्रू 5 ओम शुड बी इक्वल टू 0। गलत आंसर, गलत आंसर। बच्चे बोले क्या बात है सर, अभी तो सिखाया WSB और गलत आंसर। मैंने बोला बैटरी यहां नहीं होनी चाहिए, बैटरी तो यहां नहीं होनी चाहिए, बैटरी तो अगर यहां होती तो WSB बनता, बैटरी यहां होनी चाहिए नालायकों, इस पॉइंट और इस पॉइंट के, इस 5 के अक्रॉस बैटरी नहीं होनी चाहिए। बच्चे बोलते सर ये WSB तो है ही नहीं, ये WSB है ही नहीं सर, कैसे सॉल्व करें। मैंने बोला आपको तो बेवकूफ बनाया है, WSB बिना ही हो जाएगा। बोला कैसे, मैंने बोला यहाँ लिख लेना बेवकूफ बनाया, बड़ा मजा आया। ठीक है ठीक है, इधर 20 वोल्ट की बैटरी है, क्या मैं यहाँ 0 ले लूं। बच्चे ने बोला 0 वोल्ट, ऊपर गया बैटरी 20 वोल्ट। ऐसे सवाल करने हो तो मैं बताता हूँ, यहाँ भी कितना हो गया 20 वोल्ट, यहाँ 0 0 0, यहाँ कितना हो गया 0 वोल्ट। सोचो यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ 20 वोल्ट, इस 5 ओम से करंट निकालनी है तो 20 माइनस 0 बटे 5, करंट थ्रू 5 ओम इक्वल टू 20 माइनस 0 बटे रेजिस्टेंस 5 ओम। आंसर आ गया 20/5 4 एम्पियर। बच्चे बेवकूफ बन गए। क्या बच्चों ने व्हीटस्टोन सीख रखा था, और ऑप्शन पहला ही था 0 एम्पियर, खड़ा दे मार। बोल रहे बच्चे बोलते ओ बहुत इजी क्वेश्चन। अबे गधेड़ो तुम्हें बेवकूफ बना दिया, बैटरी यहाँ नहीं लगाई जाती, जब बैटरी यहाँ लगा दी तो ये WSB है ही नहीं, दिस इज नॉट WSB, नॉर्मल क्वेश्चन है। WSB के लिए बैटरी यहाँ होनी चाहिए, समझ जाओ बैटरी यहाँ होनी चाहिए। गुड गुड, चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, चलिए WSB समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है क्वेश्चन कि आपके पास एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, ओके 3 रेजिस्टेंस, यहां से यहां पे एक रेजिस्टेंस, यहां से यहां पे एक रेजिस्टेंस। ओ ये एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन है, जब हम पढ़ते थे ना तब ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा जाता था बोर्ड में। फिर आपको दे रखा है 4 ओम, 8 ओम, 5 ओम, फिर उसके बाद 2 ओम, 4 ओम, ऐसा सवाल दे रखा है। बच्चे बोल रहे सर ना सीरीज है ना पैरेलल है, क्या करें सर। सर कोई सीरीज पैरेलल दिख ही नहीं रहा है। ये मत सोचना कि दिस 4 ओम इज पैरेलल विथ 8 एंड 5, नो यार, यहाँ कनेक्शन आ गया ना, 8 और 5 थोड़े सीरीज में, बीच में से एक और रेजिस्टेंस आ गया, तो ये सवाल टफ बन गया। बोले तो मैंने बोला दिमाग लगाओ, 1 2 3 4 5, वो 5 कहीं ना कहीं व्हीटस्टोन तो नहीं बन रहा। बोले सर कहाँ व्हीटस्टोन। मैंने बोला जब कभी ए और बी ऐसा सर्किट दे रखे और तुम्हें पूछा है कि रेजिस्टेंस थ्रू ए बी कितना होगा, देख मैं बोलता हूं इस पॉइंट को मान ले तू x, p मान ले, p मान ले, और इस पॉइंट को तू मान ले q, इस पॉइंट को p मान ले, इस पॉइंट को q मान ले। सर्किट को तू फिर से बना। बोला चल सर तेरे साथ बनाता हूं, व्हीटस्टोन बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने बोला देख कैसे कोशिश करना। इधर तूने पॉइंट बना दिया ए और p के बीच में 8 ओम, ए और p के बीच में 8 ओम, गुड। ए और q के बीच में 4 ओम, ए और q के बीच में 4 ओम, 4 ओम। दिस इज पॉइंट q, दिस इज पॉइंट p, ओके। अब क्या करना है सर, p और q के बीच में 5 ओम, p और q के बीच में 5 ओम, गुड 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 गुड। q और b के बीच में 2 ओम, 2 ओम। b b b b, ये रहा b b b b b b b,
बी और पी के बीच में 4 ओम, बी और पी के बीच में 4 ओम। अगर मैं इसको लगा लूं बैटरी से तो दिस इज द सर WSB। सर दिस इज व्हाट WSB, वो भी कौन सा बैलेंस। कैसे 4 × 4 416, 8 दूनी कितना 16। ये वाला मल्टीप्लीकेशन शुड बी दिस वाला मल्टीप्लीकेशन। सर ये वाला रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं। जब ये वाला कोई काम का नहीं तो अब तो आसान हो गया। 4 और 8 पैरेलल में, 4 और 8 पैरेलल में, 2 और 4 पैरेलल में। तो सवाल को तुम सॉल्व कर सकते हो, सवाल को तुम सॉल्व कर सकते हो। बहुत आसान सवाल बन गया, बहुत इजी क्वेश्चन बन गया, सॉल्व कर लो। बहुत इजी क्वेश्चन बन गया। 4 और 8 पैरेलल में लगा लो ना, 4 × 8/4 + 8 प्लस 2 × 4/2 + 4। सॉल्व हो जाएगा, ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। 5 ओम को हटा देना है, बैलेंस व्हीटस्टोन बन गया। ठीक है, ये नहीं दिख रहा था बैलेंस, आपने नया सर्किट बनाया। मैं बोलूं जब कभी 5 रेजिस्टेंस दिखे व्हीटस्टोन का ख्याल आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, देख लो। सभी आर, ये भी आर, ये भी आर ओम, दिस इज भी आर ओम, दिस इज भी आर ओम एंड दिस इज भी आर। आपको पॉइंट दे रखा इधर वाला, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है तुम्हें, आर ऑफ ए बी। बच्चों ने बोला सर मारना ही था तो ऐसे मार देता है, ऐसा भयानक सवाल क्यों दिया। मैंने बोला डर मत। बच्चे ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6। बच्चा बोला व्हीटस्टोन नहीं लगेगा। मैंने बोला बेवकूफ, क्या पता किसी एक रेजिस्टेंस को नहीं लेना पड़े। 5 तो ये खतरनाक, ना सीरीज ना पैरेलल। तो मैंने बोला आजा मेरे साथ। मैंने क्या सिखाया था तेरे को, पॉइंट लिखना। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अब तू अपने मन से एक पॉइंट ले ले पी और एक पॉइंट ले ले क्यू। ओ सर 4 पॉइंट है, कहीं ना कहीं लफड़ा। 4 पॉइंट है, कहीं ना कहीं लफड़ा। ए बी पी क्यू, फटाक से ए बना। सर दिस इज पॉइंट ए। ए और पी के बीच में एक रेजिस्टेंस, ए और पी के बीच में एक रेजिस्टेंस आर। ए और क्यू के बीच में एक रेजिस्टेंस आर। ए और क्यू के बीच में भी एक रेजिस्टेंस। पी और क्यू के बीच में भी रेजिस्टेंस आर। पी और क्यू के बीच में भी रेजिस्टेंस आर। क्यू और बी के बीच में रेजिस्टेंस आर। क्यू और बी के बीच में रेजिस्टेंस आर। पी और बी के बीच में रेजिस्टेंस आर। आर ओके। अब क्या करूं सर, ए और बी के बीच में भी रेजिस्टेंस आर। तो मैंने बोला तो एक काम कर, ए को यहीं रहने दे, ए और बी के बीच में तू नीचे से ले जा। क्या दिस रेजिस्टेंस ऑल्सो आर। बच्चे ने बोला यस सर, दिस इज बी एंड दिस इज ए। गुड सर, आर को नीचे से लिखो ना। किसने बोला इसके ऊपर जाओ और क्रॉस करो, टफ क्यों बना रहे हो। ओ तेरी, ये तो व्हीटस्टोन है। कैसे, आर इंटू आर, आर स्क्वायर, आर इंटू आर, आर स्क्वायर। तो ये वाला रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं। सोचो, अब ये आर और आर पैरेलल में R/2, ये आर और आर ये पैरेलल में R/2, R/2 और R/2 सीरीज में R। तो ये पूरा R आ गया। अगर ऐसा कभी दिखे तो उसका आंसर हमेशा पूरे का कितना आता है, R। सर सोचो ये पूरा R आ गया तो नया सर्किट क्या बनेगा, ए और बी के बीच में ऊपर से आ गया R, ए और बी, और नीचे खुद एक और R पड़ा है ए और बी के बीच। तो R और R किस में, पैरेलल में। तो आंसर कितना आ गया, R/2। ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस निकाल दिया, R/2।
देखो देखो सवाल को फोड़ दिया तुमने, देखते देखते क्या से क्या हो गए, है ना। r/2 आंसर कितना आ गया, r/2। टफ क्वेश्चन है, एससी वर्मा में फिर मिल जाएगा ये। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन। अब व्हीटस्टोन के बहुत सारे वेरिएशन बता दिए, एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्सेप्ट के साथ लिखना, कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप में कॉन्सेप्ट है। आपके पास क्या दे रखा था, this is 2 ohm, this is 3 ohm, this is 4 ohm, this is 6 ohm, this is battery 20 volt, कितने वोल्ट, 20 वोल्ट, this is the 5 ohm। क्या ये व्हीटस्टोन है, बैलेंस है, बोला है 2 into 3। पहले तो चेक करो बैटरी दूसरी साइड से, ओ बच गए, बैटरी यहां लगा दी तो सवाल व्हीटस्टोन का नहीं है। ओके, तो दिस 2 into 6 कितना, 2 into 6 कितना, 12, 3 into 4 कितना, 12। सर ये 5 कोई काम का नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा। मैंने बोला कि अगर इस बैटरी को हटा के इस 5 ओम की जगह रख देता और 5 ओम को हटा के बैटरी की जगह रख देता, मतलब आपस में अदला बदली कर देता, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। इस बैटरी को यहां से उठा के 5 ओम की जगह रख देता और 5 ओम को उठा के बैटरी की जगह रख देता, तो मेरा सवाल है कि इफ जो बैटरी अन्य 5 ओम, बैटरी एंड 5 ओम या R5, इसको कभी कभी क्या लिखते हैं, R5, बैटरी एंड 5 ओम आर एक्सचेंज, इफ बैटरी एंड 5 ओम आर एक्सचेंज, अदला बदली, एक्सचेंज कर दिया, देन रिजल्टेंट सर्किट would be बैलेंस व्हीटस्टोन बेस। क्या बात कर रहे हो सर, यानी कि अभी भी करंट थ्रू 5 ओम जीरो होगा, करंट थ्रू 5 ओम अभी भी जीरो होगा। बोला कैसे, क्या अभी ये बैलेंस दिख रहा है तो इस 5 ओम से कोई करंट नहीं जाएगी। मैंने बोला इसको हटाओ, यहां लगाओ बैटरी, यहां क्या लगाओ, बैटरी, लो बैटरी 20 वोल्ट, कैसे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहां लगाओ रेजिस्टेंस 5 ओम। क्या सर ये दिस इज व्हीटस्टोन, हाँ दिस इज व्हीटस्टोन। कैसे कैसे, थोड़ा दिमाग लगाओ। इस 20 ओम की बैटरी को मैं यहां से वायर पूरा पकड़ूं और बाहर ले जाऊं, और इस 5 ओम वाले को देखो, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें, इस पॉइंट का नाम दे दो A और इसका नाम दे दो B और इसका नाम दे दो P और इसका नाम दे दो Q। फिर से ये व्हीटस्टोन बन गया, देखो अच्छे से, फिर से ये व्हीटस्टोन बन गया। अगर मैं इस बैटरी को बाहर निकाल दूं, यहां से वायर पकड़ के थोड़ा ऐसा बाहर खींच लूं, और ये 5 ओम है ना, इस 5 ओम को देखना, बैटरी मैंने बाहर खींच लिया, ये 5 ओम था यहाँ, मैं सवाल थोड़ा अच्छा बना रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इस बैटरी को मैंने बाहर खींच लिया, बैटरी को बोला बाहर आ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू अंदर बने बाहर बने एक ही तो बात है ना। तेरे को वायर यहाँ से घुसाऊं या वायर बाहर से लाऊं, बच्चे बोला 5 ओम बाहर था, मैंने बोला अंदर अंदर ले जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है, बोला कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये अभी भी व्हीटस्टोन है, मैंने बोला चेक करो, ऐसे करके देखो। सर व्हीटस्टोन लग तो रहा है, 2 into 6 12, 3 into 4 12, करंट थ्रू 5 एम्पियर, अगेन जीरो। तो मैंने लाइन लिखी थी, बैटरी एंड 5 ओम बीच वाला रेजिस्टेंस R5 जो मिडल वाला होता है, जो व्हीटस्टोन बनाता है, इफ बैटरी एंड 5 ओम आर एक्सचेंज देन रिजल्टेंट सर्किट वुड बी WSB। तो आंसर होगा यस, यस WSB बन जाएगा। और अगेन करंट थ्रू 5 एम्पियर कितना आएगा, 5 ओम 0 एम्पियर, करंट थ्रू I5, करंट थ्रू 5 ओम 0 एम्पियर। गुड, तो ये एक कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। कॉन्सेप्ट ही तो जेई मेंस में सवाल बनाते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जेई मेंस में सवाल बन जाते हैं, एडवांस में इन कॉन्सेप्ट का यूज होता है। ठीक है, तो WSB देख लिया। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास को यहीं खत्म कर देते हैं, और मैं बता दूं SC वर्मा में, SCV में जहां भी ऐसे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन दिखे
सॉल्व कर देना। कैपेसिटर ऐसे करके ऐसे दिखे ना, कैपेसिटर ऐसे, या फिर एससी वर्मा में ऐसे करके ऐसे दिखे कैपेसिटर, तो इसको छोड़ देना है क्योंकि वो मैंने पढ़ाया नहीं है। या फिर तुम्हें ऐसे बैटरी जुड़ी मिले ना, तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बैटरी जोड़ना तुम्हें आता है। फिर भी अभी मैं बैटरी का कॉम्बिनेशन पढ़ाना बाकी है। सिर्फ आपको रेजिस्टेंस वाले, व्हीटस्टोन वाले सवाल दिखे आप कर लेना। आप कैपेसिटर को छोड़ दो और इसको छोड़ दो, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, एक ब्रह्मास्त्र दूंगा। नेक्स्ट क्लास में कौन सा अस्त्र दूंगा? ब्रह्मास्त्र। सारे सवाल किए इन सब का बाप है। नेक्स्ट क्लास में रेडी रहना, मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र दूंगा। अपना वो पूरा तर्कस भरना बाकी है ना, ब्रह्मास्त्र डालूंगा एक खतरनाक। चलिए बाय बाय।